मैं समाजवादी पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने ये आवश्यक समझा कि हमसे मुलाकात करें, हमारी बात सुने। इसी सिलसिले में आ रहे हैं। आज आपके सामने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और विस्तार के साथ जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो बात करेंगे। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मैं भी कोई टिप्पणी उस समय करूंगा जब उनसे बात हो जाए। सर, करणी सेना बोल रही है कि 2027 में हम जवाब देकर रहेंगे, तो इसके बारे में 227 आ जाने तो वो करणी सेना क्या कर रही है, मेहरबानी करके करणी सेना से पूछिए, तथाकथित करणी सेना से पूछिए। मुझसे वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जिनसे संबंधित सवाल है मेहरबानी करके उनसे अगर पूछे ज्यादा अच्छा है। बताइए। अखिलेश यादव का आपके घर आना, मुलाकात करना इस पूरे विवाद के बाद इसके क्या सियासी मायने जाए? क्योंकि शुरू से ही जब से ये मामला आया है वो पूरी तरह से आपके पीछे खड़े हैं और उन्होंने मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विषय की गंभीरता को समझा। वो निरंतर इस पर टिप्पणी भी करते रहे और कुल मिलाकर के आज जो चर्चा होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने दावा किया था कि अगर दो हाथ करने हैं तो 19 अप्रैल को खुद अखिलेश यादव आ रहे हैं, जिसको आना है आ जाओ। इसके बाद इस चैलेंज को स्वीकार किया था क्षत्रिय सभा ने। आज 19 अप्रैल है, अखिलेश यादव आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि तमाम जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। करणी सेना या फिर क्षत्रिय सभा किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर कानून व्यवस्था ना तोड़े, ये चुनौती पुलिस के ऊपर है और इसीलिए सांसद के घर तक पहुँचने के लिए 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और 3 जगह ऐसे हैं जहां पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। एक मेटल डिटेक्टर सामने जो रामजी लाल सुमन के घर के अंदर घुसने के लिए, जबकि जो भी कार्यकर्ता आएगा उसको चेक करने के लिए 2 मेटल डिटेक्टर यहां पे लगाए गए हैं और 1 मेटल डिटेक्टर इससे आगे लगाया गया है। इस इलाके में जहां सांसद जी का घर है वहां तक घुसने से पहले सभी कार्यकर्ताओं के नाम और नंबर बाकायदा नोट किए जा रहे हैं, उनकी फ्रिस्किंग की जा रही है। तलाशी लेने के बाद ही उनको अंदर आने दिया जा रहा है। जिन लोगों का नाम लिस्ट में है, जो लिस्ट रामजी लाल सुमन की तरफ से आई है, सिर्फ वही कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी भी यहां तक पहुंच सकते हैं। आपके सामने तस्वीरें हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं सुबह से आ गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस भी यहां घर के अंदर और इसके अलावा आसपास के लगभग 400 मीटर के इलाके में मौजूद है। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि इससे पहले भी करणी सेना के लगभग 800 सदस्यों ने आकर के रामजी सुमन के आवास पर तोड़फोड़ की थी, बड़ा बवाल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने व्यवस्था करी कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन राणा सांगा को लेकर के जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था उसके बाद कहीं ना कहीं करणी सेना, हिंदू महासभा और क्षत्रिय सभा जो थी वो नाराज हो गई थी और इसी को लेकर के आज अखिलेश यादव भी यहां रामजी लाल सुमन के घर पर आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और पुलिस के लिए चुनौती है कि कोई भी करणी सेना, क्षत्रिय सेना या फिर हिंदू महासभा का जो कार्यकर्ता है वो रामजी लाल सुमन के घर के आसपास तक ना आए, अखिलेश यादव के आसपास ना आए, किसी भी तरीके के काले झंडे ना लगाए। वहीं ये जो तमाम संगठन है ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अखिलेश यादव का विरोध करें और उनके रास्ते में उनको काले झंडे दिखाएं, जबकि जो कार्यकर्ता हैं वो रास्ते में अखिलेश यादव के स्वागत करने के लिए अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो आज आगरा में बड़ा खास दिन हो जाता है जब 19 अप्रैल को दोपहर लगभग 11:30 बजे के आसपास अखिलेश यादव सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंचेंगे और पुलिस कोशिश कर रही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से यहां पर नियंत्रण में रहे। कैमरामैन निरंजन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, आगरा।